आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी करने वाले, ठीक है। तो आज हम जीपी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो उस क्वेश्चन देखने से पहले हम जानते हैं जीपी किसको बोलते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन उसका लिखा हुआ है, ए सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द सेम इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्री मीन मतलब होता क्या है, गुणोत्तर श्रेणी से हिंदी में बोलते हैं। और ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसमें इसका मतलब क्या है कि वैसा अनुक्रम यानी कि वैसा सीक्वेंस जिसका दो लगातार पदों का अनुपात क्या हो, समान हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं, तो ज्योमेट्रिक। उसके बाद यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे 3 सीरीज हम ले चुके हैं, यहाँ पे 2, 4, 8, 6, 16 और 32, ठीक है। तो देखेंगे इस सीरीज़ को कैसे चेक करते हैं, इस कैसे पता करेंगे जो सीरीज है हमारा वो ज्योमेट्रिक। सबसे पहले सीरीज़ को फाइंड करना कि क्या वो ज्योमेट्रिक नहीं, पहले उसे सीखेंगे, ठीक है। तो पहला सीरीज़ लेते हैं। यहाँ पे पहला सीरीज़ क्या है, यहाँ पे 2, 4, 8, 16 और 32। चेक करेंगे क्या ये जीपी में है या नहीं, है ना, आर दिस सीक्वेंसेस जीपी आर नॉट, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला है ना, A2 यानी कि ये सेकंड टर्म डिवाइड करेंगे उसको क्या, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि 4 को क्या करेंगे, डिवाइड बाई, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, सेकंड टर्म डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म करेंगे, है ना। तो 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा A3 यानी कि थर्ड टर्म डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म यहाँ होता है ना। थर्ड टर्म को किससे डिवाइड करेंगे, ए थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को किसके साथ डिवाइड करेंगे, तो ये सेकंड टर्म के साथ, है ना। यानी कि 8 है यहाँ पे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म कितना 4, तो 8 को कितना से करेंगे डिवाइड, 4 से करेंगे। तो यहाँ एक कितना हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 8 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू, यानी कि दोनों का जो रेशियो है यहाँ पे बोलता था, डिफिनेशन में बोला था, दिस द रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज द सेम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों का जो है, दोनों का कॉमन जो रेशियो है वो दोनों सेम आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया, ठीक है। यानी कि और इसे किसे डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को, यानी कि आर इक्वल्स टू कितना आ गया 2, यही हमारा सीरीज़ में यहाँ पे लिखा हुआ है आर इक्वल्स टू 2, ठीक है। यानी कि ये जो सीरीज़ है वो जीपी में है, ठीक है। उसी तरह हम सेकेंड सीरीज़ को भी लेते हैं। तो सेकेंड सीरीज़ में देखेंगे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकेंड सीरीज़ दिया हुआ है 1, 3, 9, 27, 81, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं उसे 1, 3, 9, 27, 81। अब चेक करते हैं क्या ये है जो सीक्वेंस है, यहाँ पे सीक्वेंस या सीरीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। क्या ये जीपी में है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, तो वहीं करेंगे, पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म से, है ना, यानी कि 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि दोनों का कॉमन रेशियो कितना हो गया 3, यानी कि आर इक्वल्स टू कितना आ गया 3, ठीक है। तो दोनों सेम आ गया, तो अब हम क्या समझेंगे, ये जो है सीरीज वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे थर्ड सीरीज़ को भी चेक करते हैं। तो थर्ड सीरीज़ हमारा कितना दे रखा था, यहाँ पे थर्ड सीरीज़ दे रखा 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। अब चेक करना है क्या ये जीपी में है कि नहीं, चेक करते हैं। तो इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी यही आएगा, आर इक्वल्स टू 1/2। आर किसको बोलते हैं, तो कॉमन रेशियो को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीरीज़ लिख लेते हैं पहले, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अब चेक करके देखते हैं क्या ये जीपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को भी इसके साथ डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे कितना है 1/4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 डिवाइड करेंगे किसको, तो फर्स्ट टर्म को। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करके देखते हैं। तो 1/4, अब ये तो डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर में चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 टाइम में 4 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, तो थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म से। तो थर्ड टर्म कितना है यहाँ पे 1/8 है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, तो सेकेंड टर्म के साथ, है ना। तो 1/8 और डिवाइड किसके साथ करेंगे, तो 1/4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो 1/8 डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/2, यानी कि इसका भी
रेशियो, दोनों का रेशियो इक्वल्स हो गया 1/2 1/2, यानी कि r इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2, यानी कि ए बी जो है हमारा ए जो सीरीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भी क्या है जीपी में है, ठीक है। और इसका कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीपी का सीरीज़ जो हम निकालेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला है जीपी का सीरीज़ निकालने के लिए। क्या होता है, अब जो जीपी का यहाँ पे जो टर्म होता है, ए फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड टर्म होता है ए आर, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म होता है ए आर क्यू, इसी तरह आगे जाते रहते हैं, ठीक है। ए क्या है जीपी का टर्म हो गया, ठीक है, सीरीज जीपी निकालने का। अब इसके बाद हम देखते हैं तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बुक से कहते हैं लिखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 2A, ठीक है। 2A का हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है बीस टर्म ऑफ जीपी 1,√3,3 डैश डैश, उसके बाद दे देगा विल बी 81, है ना। यानी कि जीपी का सीरीज है 1,√3,3 का कौन सा पद 81 होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, है ना। जीपी का एनवा पद क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 होता है, यानी कि एनथ टर्म ऑफ एन जीपी इक्वल्स टू क्या होगा ए आर एन माइनस 1, ठीक है। वहाँ पे एपी में भी क्या होता था, एपी का फॉर्मूला क्या था, एपी का एनवा पद क्या होता था, एपी में एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, और यहाँ पे जीपी में एन इक्वल्स टू क्या होगा ए आर एन माइनस 1 होगा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन जीपी का इसी पे बनेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे ए सीरीज़ दे रखा और पूछता है कि कौन सा टर्म है जो 81 होगा, यानी कि चेक करके बताइए कि कौन सा टर्म 81 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यानी कि चेक करने वाला बात हो, तो क्या इसको हम क्या बोलेंगे लास्ट टर्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे 81 को लास्ट टर्म बोलेंगे। और ये सीक्वेंस का पहला जो टर्म हो, पहला टर्म क्या है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1 हो गया। और यहाँ पे लास्ट टर्म है ना, जिसको ए एन भी बोलेंगे, ए एन बोल सकते हैं, ए एन का मतलब लास्ट टर्म। तो यहाँ पे कितना है 81 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना होगा हमको, कॉमन रेशियो निकालना होगा। कॉमन रेशियो निकालना होगा। कॉमन रेशियो को आर से यहाँ पे डिनोट करते हैं, सार्वनुपाती से हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सार्वनुपात क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट टर्म के साथ। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म कितने है √3 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे nth टर्म ऑफ जीपी, ये वाला फॉर्मूला को पुट कर देंगे। अभी फॉर्मूला है एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 81, तो एन की जगह 81 बोलेंगे। फिर ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, फर्स्ट टर्म ए, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, इनटू आर है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है √3, ठीक है। और एन के पावर में -1 है, तो एन -1 हो गया। तो इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 81 इक्वल्स टू 1 इंटू √3 n -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 81 इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 n -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, √3 पावर में n -1, तो हम 1 को हटा दें। इसके बाद क्या करेंगे 81 को किस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे भी रूट हो जाए। इसमें करना क्या होता है कि अगर पावर नहीं तो फिर बेस, दोनों में से एक कोई सेम करना होता है। जैसे यहाँ पे 81 है तो यहाँ पे √3 कर देंगे, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर लेकर हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 81 यहाँ पे 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 कितना हो गया 81, तो इसको लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया √3 n -1। अब यहाँ करेंगे √3 पावर में 8 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 3 को √3, अब हम 4 बार यहाँ पे √3 लिखें, सॉरी 8 टाइम्स √3 यहाँ पे लिखें, √3 8 टाइम्स टोटल है,
ठीक है। तो 8 टाइम्स √3 लिखेंगे तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, √3 के पावर में 8, है ना। और ये √3 8 टाइम्स क्यों लिखें, तो यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे 3 है ना। तो 8 टाइम्स √3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम √3 हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो पूरा इसके इक्विवेलेंट है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 का पावर में 8 यहाँ पे लिए और यहाँ पे क्या करेंगे, √3 n-1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, यानी कि दोनों का बेस सेम है, √3 तो √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास 8 जो पावर में है और यहाँ पे क्या है n-1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 8 -1 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 8 + 1 = n हो जाएगा, यानी कि n = कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, 9th टर्म ऑफ NGP इज़ 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो 9th टर्म ऑफ GP इज़ 81। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सो 9th टर्म ऑफ GP इज़ 81, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ GP का एक सीरीज़ दे रखा है, GP √3, 1/√3, 1/3 √3 और पूछता है इसमें कि राइट डाउन 9th टर्म, यानी कि जो GP का जो सीरीज़ है इसका 9वां पद लिखने बोला है, 9वां पद बताने बोला है, 9th टर्म, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि A = क्या हो जाएगा, A फर्स्ट टर्म होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। और यहाँ पे जो 9th क्या है, n है, तो n = क्या हो गया, 9 हो गया, है ना। 9th टर्म लिखने बोला है, यानी कि n हो गया टर्म, तो 9th टर्म यहाँ पे लिखने बोला, तो n = क्या हो गया, 9। और इसमें कॉमन रेशियो निकाल देंगे हम, कॉमन रेशियो यानी कि r, जिसको हम क्या बोलते हैं, r से डिनोट करते हैं, सार्वनुपात हिंदी में लिखना है, सार्वनुपात लिख सकते हैं, ठीक है। a कितना हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो सेकेंड टर्म कितना है, 1√3 और डिवाइड किसको करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, √3 से, तो √3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1√3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं। फिर ये डिवाइड में पूरा इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/√3 हो गया। तो अब क्या हो गया, 1/√3 × 1/√3 क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वही फार्मूला पे पुट कर देंगे, an = ARn-1, ठीक है। इस फार्मूले पे पुट करेंगे तो यहाँ पे an तो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में n निकालने वाला था और इसमें n निकाल कर दे दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, √3, तो यहाँ पे √3 हो गया, इंटू r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/3, है ना। और यहाँ पे पावर में क्या है, n-1, तो n का वैल्यू कितना है 9, ठीक है, और उसमें -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × 1/3, ठीक है, और 9 - 1 यानी कि पावर 8 में 8 आ जाएगा। इसके बाद क्या कर देंगे, इसको हम √3 × 1/3 के पावर में 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3, है ना, और 3 के पावर में 8, ठीक है। यही आंसर दिया है हमारे बुक में, ये हो गया आंसर। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द GP 5, 20, 80 ... 5120। पूछते हैं, यानी कि ये जो सीरीज़ दे रखा है 5, 20, 80 से लेकर के कितना 5120 तक, यानी कि इसके बीच में, है ना, डॉट जो दिए हुए हैं, तो कितने पद हैं इसके बीच में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो खाली जगह है इसमें कितना पद है, हाउ मेनी टर्म्स, है ना, वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म = क्या हो जाएगा 5, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, यानी कि a = कितना हो गया 5, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लास्ट टर्म हो गया कितना 5120, है ना, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म, यानी कि an बोलेंगे। n = कितना हो गया 5120, ठीक है। और हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन रेशियो निकाल लेंगे सेकेंड टर्म को इससे डिवाइड करके, ठीक है। यानी कि कॉमन रेशियो आर, हिंदी में सार अनुपात बोलते हैं, यानी कि आर से डिनोट उसे किया जाता है। कैसे निकलेगा, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड टर्म यहाँ पे कितना है 20 और फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना 5, तो 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, है ना, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ गया, आर इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, नाउ फार्मूला पे चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, नाउ एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला पे हम क्या करेंगे, बना लेंगे इस क्वेश्चन, ये फार्मूला पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन यहाँ पे दिया हुआ है 5120, तो एन की जगह पे यहाँ पे 5120 लेंगे, इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, इंटू आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, और पावर में क्या है एन माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 5120 को डिवाइड करेंगे कितना से, ए इक्वल टू 5 है, तो 5 को यहाँ पे लाकर डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू 4 और पावर में एन माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1024, है ना, इक्वल्स टू 4 और पावर में एन माइनस 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 104 को कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे 4 आ जाता है, कि यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4 बेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो 104 को क्या करेंगे हम, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम लिख लेंगे, है ना। तो 4 इंटू 4 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 5 टाइम लिख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16, है ना। 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64, 64 इंटू 4 हो करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, और 256 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024, यानी कि 4 को हम कितना टाइम लिखेंगे 5 टाइम्स, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 और n माइनस 1। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 4 के पावर में 5 लिख देंगे, है ना, इक्वल्स टू यहाँ पे भी कितना है 4 और n माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, दोनों बेस इक्वल हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 4 को कैंसिल कर देंगे, बेस इक्वल कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या पावर में यहाँ पे 5 और यहाँ पे n माइनस 1 है, तो 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो अब क्या हो जाएगा 5 माइनस को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि n इक्वल्स टू क्या हो गया 6, ठीक है।